एक 9 साल का लड़का होता है जिसका नाम आरव होता है। आरव की सौतेली माँ का नाम अनीता होता है जिसकी उम्र 24 साल होती है। अनीता देखने में बहुत सुंदर होती है लेकिन 24 साल की उम्र में भी 30 साल के जैसी लगती है। जब भी आरव अनीता के साथ बाजार जाता है सभी लोग उसी को देखते हैं। अनीता आरव की सारी जरूरतें पूरी करती है और आरव उसकी हर बात मानता है। आरव की असली माँ शालिनी की मौत तब हो गई थी जब वो 8 साल का होता है। उसके बाद उसके पापा रजनीश दूसरी शादी कर लेते हैं। पापा को आरव की पहली माँ से बहुत प्यार था लेकिन उसकी परवरिश के लिए वो अनीता से विवाह कर लेते हैं। उसके पापा को ये विवाह पसंद नहीं था क्योंकि वे काम के सिलसिले में हमेशा बाहर रहते थे और आरव घर पर अकेला रह जाता था। शादी के बाद अनीता आरव को अपने साथ रखने लगती है। उसके पापा अक्सर अपने कारोबार में व्यस्त रहते थे। अनीता को अब तक कोई बच्चा नहीं था इसलिए वो आरव का पूरा ख्याल रखती थी। उनका घर दिल्ली के एक पॉश इलाके में था। घर थोड़ा बड़ा था इसलिए अनीता को घर की सारी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती थी। इस सब में बहुत थकावट हो जाती थी और उसे आरव को भी संभालना पड़ता था क्योंकि वो अभी छोटा था। एक दिन अनीता अपने पति से कहती है कि उसे आरव का ठीक तरह से ख्याल रखने में बहुत दिक्कत हो रही है। उसका पति कहने लगता है, ठीक है, घर पर एक नौकर रख लो जो दिन रात काम करे और तुम्हारी मदद कर सके। अगले दिन ही अनीता एक नौकर रख लेती है जिसका नाम करण होता है। करण की उम्र लगभग 24 साल होती है। वो एक हट्टा कट्टा गबरू नौजवान लड़का होता है। करण पहले ही दिन से घर संभाल लेता है। सारे काम करने के बाद वो अनीता के साथ बैठकर बातें भी किया करता है। करण देखने में बहुत ही खूबसूरत लड़का होता है। वो अनीता से कई तरह की बातें करता है। अनीता उसकी हर बात मानती थी। धीरे धीरे अनीता उससे खुलकर बातें करने लगती है। कभी कभी उनमें हंसी मजाक भी होता रहता है। जब करण सारे काम पूरे कर लेता है तो वो अनीता के पास बैठकर हंसी मजाक करने लगता है। आरव पहली बार अनीता को शादी के बाद खुलकर हंसते हुए और मजाक करते हुए देखता है। शादी के बाद से तो वो काम में व्यस्त रहती थी लेकिन उसके चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं देती है। आरव के पापा हमेशा काम के सिलसिले से अक्सर बाहर रहा करते थे। अनीता आरव से बहुत प्यार करती थी। एक दिन शाम को करण सबके लिए खाना बनाता है। खाना खाने के बाद सब सोने चले जाते हैं। आरव को अंधेरे में बहुत डर लगता है इसलिए वो हमेशा अनीता के बिस्तर पर ही सोता था। उस रात भी अनीता उसे अपनी बाहों में लेकर सुलाती है। आरव को नींद नहीं आ रही थी। वो बातें कर रहे थे। अनीता उसे कहानी सुना रही थी। तभी अचानक लाइट चली जाती है और कमरा अंधेरे में डूब जाता है। अब आरव को डर लगने लगता है। वो अपनी माँ से धीरे से कहता है कि माँ, मुझे डर लग रहा है। अनीता तुरंत उसका हाथ पकड़कर कहती है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरे पास हूँ, सो जा। वो आरव को धीरे धीरे अपने पास सुला लेती है और आरव आराम से सो जाता है। सुबह जब उठता है तो लाइट आ चुकी थी। अनीता उसके लिए गुनगुना पानी गर्म कर रही थी और करण खाने की तैयारी कर रहा था। घर के भीतर करण से एक नई ऊर्जा फैल गई थी। वह न केवल काम करता था बल्कि अपनी मुस्कान और हंसी मजाक से भी घर को खुश कर देता है। करण बहुत अच्छा इंसान था इसलिए आरव उससे बहुत घुल मिल जाता है। वो उसे अक्सर अपने गांव की कहानियां सुनाता और बाजार से उसके लिए टॉफियां लाता। आरव को लगता था कि करण अब घर का हिस्सा बन चुका है। अनीता भी पहले से ज्यादा खुश रहने लगती है। पहले वो घर के काम में उलझी रहती थी और उसके चेहरे पर थकान झलकती रहती थी लेकिन करण के आने के बाद उसने अपने लिए भी थोड़ा समय निकालना शुरू कर दिया। वो कभी कभी आरव को पार्क ले जाती या सैर के लिए बाहर निकलती। उसकी छोटी छोटी शरारतों पर हंसा करती। अनीता की हंसी आरव को बहुत प्यारी लगती है। उसे लगता था कि अनीता अब सचमुच उसकी माँ जैसी हो गई है। एक दिन जब वो स्कूल से लौट कर आता है तो अनीता और करण रसोई में मिलकर कुछ खास खाना बना रहे थे। आरव पूछता है कि माँ, आज क्या बन रहा है? अनीता मुस्कुरा कर कहती है कि आज तेरे पापा घर आ रहे हैं इसलिए हम उनकी पसंद का खाना बना रहे हैं। करण उसे बताता है कि उसने गांव के अंदाज में मटन करी बनाई है। यह सब सुनकर आरव खुशी से उछल पड़ता है। उसे अपने पापा से बहुत प्यार था और सब उनका इंतजार कर रहे थे। शाम को जब आरव के पापा घर आते हैं तो घर में रौनक छा जाती है। करण खाने की मेज पर खाना सजाता है और अनीता अपने पति के सामने सारी तैयारी करके रखती है। आरव को गोदी में लेकर उसके पिता कहते हैं कि मेरा बेटा तो और भी बड़ा हो गया है।
फिर वो अपनी पत्नी अनीता की तारीफ करने लगते हैं कि आज घर कितना अच्छा लग रहा है। सब खाने की मेज पर इकट्ठा बैठ जाते हैं। करण भी कुछ देर उनके साथ शामिल होता है। आरव के पापा करण की मेहनत की सराहना करते हुए कहने लगते हैं कि तुमने तो सचमुच घर संभाल लिया है। उस रात बहुत समय बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर बातचीत करता है। खाना खाने के बाद आरव के पापा ने उसको गोदी में बिठाकर उसके स्कूल के बारे में पूछने लगते हैं। अनीता रसोई में बर्तन मांज रही थी और उनकी आवाज बाहर तक आ रही थी। आरव देखता है कि पापा भी आज बहुत खुश हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं आरव को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। दिन पर दिन करण और अनीता की नजदीकियां बढ़ती जा रही थीं। वो पहले से अधिक समय साथ में बिताने लगते हैं। एक दिन दोपहर को जब आरव स्कूल से जल्दी आ जाता है तो वो देखता है कि अनीता और करण लिविंग रूम में चाय पीते हुए रोमांटिक बातें कर रहे थे। अनीता की वही हंसी थी जो पहले करण के साथ होती थी, पर इस बार उसे कुछ अजीब सा लगता है। उस रात जब वो अनीता के साथ सो रहा था तभी वो धीरे से पूछने लगता है कि माँ, क्या तुम्हें करण भैया पसंद हैं? ये सुनकर अनीता एक पल के लिए चुप हो जाती है। फिर वो उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहती है, वो बस एक अच्छा इंसान है, उसने हमारा घर संभाला हुआ है, तुझे भी बहुत प्यार करता है। आरव को उसका जवाब मिल जाता है, लेकिन उसके मन में कुछ सवाल अभी भी होते हैं। अगले दिन उसके पापा फिर काम में व्यस्त हो जाते हैं। आरव देखता है कि करण और अनीता आपस में और भी घुल मिलकर हंसने मुस्कुराने लगते हैं, रोमांटिक बातें करने लगते हैं। उसे अनीता बहुत प्यारी और खूबसूरत लगने लगती है। आरव नहीं चाहता था कि उसकी माँ के साथ कुछ गलत हो, लेकिन वो इतना छोटा था कि समझ नहीं पा रहा था कि असल में हो क्या रहा है। उसे बस इतना पता था कि उसका परिवार हमेशा खुश रहना चाहिए। एक दिन दोपहर को जब वो स्कूल से आता है तो देखता है कि अनीता और करण बाग में बैठकर रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं। करण और अनीता फुल मूड में होते हैं। आरव चुपचाप पास जाकर उनकी बातें सुनने लगता है। करण कह रहा था कि भाभी, गांव के लोग ऐसे ही हंसते खेलते रहते हैं, सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। अनीता जवाब देती है कि हाँ, गांव की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है। शहर में तो सब अपने अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं। तेरे साथ बातें करके मुझे गांव की यादें आ जाती हैं। ये सुनकर आरव को थोड़ा सुकून मिलता है। उसे लगता है कि शायद वो बेकार की चिंता कर रहा था। लेकिन एक रात ऐसा होता है कि जिसने उसके मन में फिर से सवाल खड़े कर दिए। आरव के पापा उस दिन अपने दौरे से जल्दी लौट कर आ जाते हैं, जिसकी किसी को खबर नहीं होती है। जब वो घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अनीता और करण लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे। आरव तब तक सो चुका था। आरव के पापा को ये देखकर अजीब सा लगता है, पर वो उनसे कुछ नहीं कहते हैं। वो चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। जब अनीता को पता चलता है कि उसके पति आ गए हैं तो वो घबरा जाती है। वो करण से कहती है कि करण, अब तुम अपने कमरे में जाओ, रजनीश जी आ गए हैं। अगली सुबह जब आरव सोकर उठता है तो वो देखता है कि पापा और अनीता के बीच कुछ झगड़ा होता है। नाश्ते की मेज पर आरव के पापा ज्यादा बातें नहीं करते हैं और जल्दी ही काम पर चले जाते हैं। आरव अनीता से पूछता है कि माँ, पापा तुमसे नाराज क्यों हैं? वो चुप क्यों हैं? अनीता इस बात को हंसकर टाल देती है और बोलती है कि कुछ नहीं बेटा, बस काम की थकान होगी, तू स्कूल की तैयारी कर। लेकिन उसका मन नहीं मानता है। वो सोचता है कि शाम को पापा से खुद ही बात करेगा। शाम को जब आरव के पापा घर आते हैं तो आरव उनके पास जाकर धीरे से पूछता है, पापा, आप माँ से नाराज क्यों हो? उसके पापा उसे गोदी में लेकर कहते हैं, नहीं बेटा, मैं नाराज नहीं हूँ, बस काम का थोड़ा तनाव है, तू चिंता मत कर। लेकिन आरव अपने पापा की आंखों में कुछ और ही देखता है। कुछ दिन बाद आरव के पापा अनीता से अकेले में बात करते हुए होते हैं, जिसे आरव खेलते खेलते सुन लेता है। उसके पापा अनीता से कहते हैं कि अनीता, मैं जानता हूँ कि तुमने घर और आरव की बहुत देखभाल की है, लेकिन करण के साथ तुम्हारी नजदीकी मुझे ठीक नहीं लगती है। लोग क्या कहेंगे ये भी सोचना होगा। अनीता जवाब देती है, रजनीश जी, वो सिर्फ घर के काम के लिए मदद करता है, मेरे लिए वो सिर्फ नौकर है। आरव तो उसे अपना सब कुछ मानता है। रजनीश कहता है कि ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखना। इस बातचीत के बाद अनीता करण से थोड़ी दूरी बनानी शुरू कर देती है। पहले जैसी खुली बातें और हंसी मजाक
ये सब वो बंद कर देती है। शायद करण को भी एहसास हो जाता है, क्योंकि अब वो अनीता से ज्यादा बातचीत नहीं करता है। घर में ये बदलाव साफ नजर आने लगता है। अनीता की उदासी को देखकर आरव को बहुत दुख होता है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि पापा को कोई गलतफहमी हो। एक दिन उसने हिम्मत करके अनीता से पूछा, माँ तुम उदास क्यों रहने लगी हो? क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? अनीता उसकी ओर देखकर कहती है कि मेरा आरव तो बहुत समझदार हो गया है। कुछ नहीं बेटा, बस मन थोड़ा उदास है, तू मेरे पास है, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। उस रात अनीता आरव को एक कहानी सुनाती है। कहानी सुनाते सुनाते उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, पर उसके चेहरे पर मुस्कान भी आ जाती है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।